ओके, तो चलिए अब हम सीख रहे हैं कि कैसे फाइनल वेलोसिटीज का फॉर्मूला आता है कोलिजन के बाद। ओके, तो अब आपको क्या क्या चीजें दी जाती है देखो। तो आपको बोला जाता है ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। फिलहाल दोनों के सेंटर सेम लाइन में है तो कोलिजन हेड ऑन है। बॉडी 1 की इनिशियल वेलोसिटी u1 बार है, बॉडी 2 की वेलोसिटी u2 बार है। ये दोनों बॉडीज आए और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से टकराए और टकराने के बाद एक दूसरे के ऊपर दोनों ने फोर्स एक्सर्ट किया और उसके बाद ये बॉडीज अपना अपना जाने लग गए m1 m2। और हमें पूछा है फाइनल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी v2 पता करना है हमको हेड ऑन कोलिजन। तो कोई बात नहीं, हमने इसके पहले के क्लिप में ये पढ़ा है कि कोलिजन कोई भी टाइप का रहने दो, जब भी दो बॉडीज कोलाइड होते हैं तो कोलाइड होने का मतलब एक बॉडी एक्शन देती है, दूसरी बॉडी रिएक्शन देती है। सिस्टम पे टोटल फोर्स हमेशा 0 होता है और इसलिए सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम। या फिर एक बॉडी का मोमेंटम जितने से कम होता है दूसरे बॉडी का मोमेंटम उतने से ज्यादा होने वाला है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आपको इसका पहला इक्वेशन मिलता है। तो हम क्या कहेंगे पहला इक्वेशन कि भाई टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइनल मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम में m1 v1 बार, m2 v2 बार। देखिए ये बार देना नहीं भूलिए क्योंकि हमको वैल्यू और डायरेक्शन दोनों भी नहीं पता है वेलोसिटीज का। इज इक्वल टू m1 u1 बार प्लस m2 u2 बार। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। अब v1 और v2 दो अननोन्स है तो डेफिनेटली इक्वेशन भी कितने लगेंगे, दो। जो कोलिजन के इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें v1 या v2 में से कोई एक चीज दे दी जाती है आपको, तो इसी से आपका आंसर आ जाता है। लेकिन कभी कभी नहीं भी देते। तो दूसरा इक्वेशन आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। इससे आपको दूसरा इक्वेशन ये मिलता है कि v2 बार माइनस v1 बार इज इक्वल टू e इंटू u1 बार माइनस u2 बार। अब हम e को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। v2 बार माइनस v1 बार इज इक्वल टू e u1 बार माइनस e u2 बार। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब आपके पास v1 बार v2 बार में दो इक्वेशंस हैं और दो इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको v1 और v2 का फॉर्मूला मिल जाएगा। लेट अस सपोज कि हम v2 v1 v2 का फॉर्मूला निकालते हैं, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 प्लस m1 इंटू इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार इज इक्वल टू m1 u1 बार प्लस m2 u2 बार। ओके, और यहां पर m2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इक्वेशन 2 को। तो जैसे ये इक्वेशन 2 m2 से मल्टीप्लाई होगा तो हर जगह m2 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 कोएफिशिएंट आ जाएगा, बराबर है ना। तो चलिए ये हो जाएगा m2 v2 बार माइनस m2 v1 बार इज इक्वल टू m1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सॉरी m1 से। सो m1 v1 बार v2 बार माइनस m1 v1 बार इज इक्वल टू m1 इंटू e u1 बार माइनस m1 इंटू e u2 बार। चलिए इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो यू विल सी दैट प्लस m1 v1 बार माइनस m1 v1 बार कैंसिल हो गया। अब पूरा इक्वेशन v2 में आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म्स को अगर आप मिलाओगे तो v2 बार कॉमन आ जाता है और m1 प्लस m2 बचता है। v2 बार कॉमन ब्रैकेट में आता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहां आप अगर देखोगे तो u1 बार वाले टर्म्स एक जगह लिखते हैं। तो बताओ ये u1 बार वाले टर्म्स हैं और ये u2 बार वाले टर्म्स हैं। तो पहले हम इस वाले पार्ट को लिखते हैं m2 माइनस e m1 u2 बार। ये देखिए
M2 माइनस EM1 U2 बार हमने कॉमन लिया, और अब ये वाले पार्ट को लिखते हैं प्लस, तो वो हो जाएगा, सो इट विल बी, अगर आप U1 बार कॉमन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, M1 इन ब्रैकेट 1 प्लस E U1 बार, ओके लाइक दिस। तो अब मुझे फॉर्मूला बनाना है V2 का, तो M1 प्लस M2 नीचे भेज देंगे। तो बताइए V2 बार का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M2 माइनस EM1 इंटू U2 बार होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 1 प्लस E इन ब्रैकेट M1 U1 बार होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इस तरह लिखना आसान भी जाता है और याद रखना भी आसान जाता है। मेरी ये एडवाइस रहेगी आप लोगों की कि आप ये फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है और बहुत जल्दी आंसर आता है इससे। फिर दूसरा, अब V2 बार का अगर फॉर्मूला आ गया है तो V1 बार का फॉर्मूला निकालना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप एनालॉजी कर कर ऊपर वाले V2 बार के फॉर्मूले को देखकर V1 बार का फॉर्मूला गेस कर सकते हैं। M1 और M2 के प्लेसेस को इंटरचेंज कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, M1 माइनस EM2 U2 बार अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1 प्लस E इन ब्रैकेट M2 U2 बार अपॉन M1 प्लस M2। अगर आप M1 M2 के प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेंगे, U1 U2 के प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेंगे, बस यहाँ पर U1 बार लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ M2 था M1 लिख दिया, M1 था M2 लिख दिया, U2 था U1 लिख दिया, M1 U1 था M2 U2 लिख दिया, प्लेसेस इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपका यही डेरिवेशन आएगा V1 बार। फिर से इतना दोबारा करने की जरूरत नहीं, ओके। सो बस आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद रखते हो V1 या V2 का, तो डेफिनेटली दूसरा आपको इजीली याद रह सकता है, और इसी का यूज करके हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कोलिजन के अलग अलग टाइप होते हैं। अगर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू कितनी होती है, 1। और अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब बॉडी स्टिक होके साथ में जाते हैं, तो E की वैल्यू कितनी होती है, 0। बस ये ध्यान में रखिए, कभी इलास्टिक कोलिजन बोला तो E हमें पता है 1, या परफेक्टली इलास्टिक बोला तो भी E हमें पता है 0। अगले केस में मैं आपको इससे रिलेटेड जो अलग अलग केसेस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ओके। थैंक यू।